नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से फैकल्टी और नॉन फैकल्टी दोनों प्रकार की वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें कि डेपुटेशन बेसिस के साथ साथ में परमानेंट वैकेंसीज़ भी रहने वाली है, जिसमें MTS, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट ऑफिसर इत्यादि कई पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इससे पहले बताना चाहेंगे कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरीका का अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है और कब इसका क्लोजिंग डेट रहने वाला है। तो देख रहे हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहने वाला है, और इसमें आप भारत के किसी भी कोने से हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, मतलब इसमें वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन जो रहने वाला है एज वगैरह का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तहत ही रहने वाला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम देखेंगे ऑनलाइन पोर्टल जो रहेगा आपका ऑनलाइन करने के लिए फिलिंग जो स्टार्ट होगा फॉर्म, वो 29/10/2024 से रहने वाला है और 2 बजे से स्टार्ट होगा इसका फॉर्म भरना। और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो क्लोजिंग डेट रहने वाला है 4/12/2024 रहने वाली है, शाम के 5 बजे तक। इस अवधि में आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम इसमें देखेंगे कितना फ़ीस रहने वाला, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, सारी जानकारी देखेंगे हम। तो बने रहे आप हमारे साथ लास्ट तक के और वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए हम देखते हैं आगे की तरफ। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये पोस्ट को हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा नहीं तो वीडियो हमारा लेंथी हो जाएगा। अगर आपको सारी वैकेंसीज़ को देखना है तो आप रीड आउट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए हम यहाँ से देखेंगे इस वैकेंसीज़ को। तो अकाउंटेंट ऑफिसर की वैकेंसीज़ रहने वाला है, और ये वैकेंसीज़ डेपुटेशन बेसिस रहने वाली है, और बाकी परमानेंट भी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे हम जो देखेंगे आगे। तो डेपुटेशन बेसिस पे ये वैकेंसीज़ रहने वाली है, और लेवल 7 के तहत वैकेंसीज़ रहने वाली है। इसमें एक पोस्ट रखी गई हैं, और इसका जो क्राइटेरिया एज का वो 56 ईयर्स रहने वाली है। तो इसमें अपना क्वालिफ़िकेशन वगैरह अपना अकाउंटेंट ऑफिसर का वो रीड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम दूसरी पोस्ट देखते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देखिए। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज़ रहने वाली लेवल 7 के तहत ये वैकेंसीज़ रहने वाली। यहाँ पे भी एक ही पोस्ट है EWS कैटेगरी में, और इसका क्राइटेरिया 30 ईयर्स रहने वाली है। BSc नर्सिंग वगैरह यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है वो चीज़ रहने वाली है। तो अपना देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए दूसरी जो पोस्ट रहने वाली यहाँ पे फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की वैकेंसीज़ रहने वाली है। इसमें लेवल 5 के तहत ये वैकेंसीज़ रहने वाली है, और टोटल यहाँ पे 2 वैकेंसीज़ और UR कैटेगरी में रहने वाली है। और इसका क्राइटेरिया एज का 30 ईयर्स रहने वाली है। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा, OBC से आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है यहाँ पे पास मतलब 12th पास मांगी गई है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से। साथ ही में डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग या फिर फार्मेसी ऑफ नोट लेस देन 3 ईयर्स, मतलब कि कम से कम 3 ईयर्स से कम नहीं रहनी चाहिए जो आपका फार्मेसी वगैरह है वो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप दे सकते हैं। या फिर B फार्मा है आपके पास तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। चलिए दूसरी पोस्ट की बात करें, सबसे अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगी गई है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ भी इसी पोस्ट के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ की MTS की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें ST के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 6 पोस्ट रखी गई हैं, EWS कैटेगरी में 1 पोस्ट रखी है, PH कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 30 पोस्ट है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट रखी गई हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा गया यहाँ पे, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और आपका जो एज का काउंट होने वाला है दोस्तों, हम आपको बताते चले कि एज का काउंट आपका होने वाला है, इसका फॉर्म जो क्लोजिंग डेट रहेगा उसी क्लोजिंग डेट के आधार पे रहने वाला है। तो चलिए हम आगे देखेंगे वैकेंसीज। चलिए हम आगे की पोस्ट देखने वाले कौन कौन सी वैकेंसीज़ है। तो आगे का जो पोस्ट रहने वाला है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है, और लेवल 8 के तहत ये वैकेंसीज़ रहने वाली है। और यहाँ पे टोटल एक ही पोस्ट रखी गई है, और इसका क्राइटेरिया 56 ईयर्स रखी गई हैं। आप अपना रीड आउट कर सकते हैं क्वालिफ़िकेशन को। और उसके बाद जो पोस्ट रहने वाली वो मैटर्न की वैकेंसीज़ रहने वाली है। यहाँ पे लेवल 9 के तहत ये वैकेंसीज़ रहने वाली है, और यहाँ पे भी एक ही पोस्ट रखी गई है, और सेम एज का यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। तो आप
इस चीज़ को मेंशन नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे इसको रीड आउट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम आगे देखेंगे यहाँ पे कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाला आपका। तो ये जो रूल रेगुलेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस है, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत इसका क्राइटेरिया वगैरह एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाले सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। हम देखेंगे आगे जो हमें इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जो भी पोस्ट है, सारी पोस्ट यहाँ पे पोस्ट का नाम मेंशन किया गया है। साथ ही यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करी गई हैं, जो ओबीसी कैटेगरी है जनरल उनके लिए, और एससी एसटी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो यहाँ पे रखी गई हैं दोस्तों, देख रहे हैं कि 2000 बहुत ही बड़ा चार्ज है यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर देख रहे हैं कि पॉपुलेशन कितना हो गया है और वैकेंसीज़ कितनी कम आती हैं, और उसके बाद देख रहे हैं कि एम्स में भी वैकेंसीज़ आती है, तो वहाँ पे भी इसी तरीक़ा का रहता है यहाँ पे फ़ीस का। लेकिन उसमें एससी कैटेगरी में, एससी एसटी में फ़ी रिफ़ंड होता है, लेकिन इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि फ़ीस आपका रिफ़ंड हो। तो इसमें एक ये भी प्रावधान है इस वैकेंसीज़ में कि आप अगर कई पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो कई पोस्ट पे आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बशर्ते आपको अलग अलग पेमेंट करनी होगी और अलग अलग एप्लीकेशन भी आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टोटल 2000 पोस्ट मतलब 2000 रुपये फ़ीस रहने वाली है, और एससी एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1800 रहने वाली है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैटन वगैरह का भी यहाँ पे देखा, अकाउंटेंट ऑफिसर का भी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी, फार्मासिस्ट का भी यहाँ पे सारी चीज़ें एप्लीकेशन फ़ीस मेंशन की गई है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए और एससी एसटी कैटेगरी के इस रो में बनाया गया है कि क्या आपका फ़ीस रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों हम आपको बताते चले कि अभी तक इसमें जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस मेंशन नहीं की गई है इस नोटिफिकेशन में, लेकिन इसमें बताया गया है कि आपको सिलेबस आपको अलग से देखने के लिए बहुत ही जल्द मिलेगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे सिलेबस आती है हम सिलेबस लेकर के आपके समक्ष आएंगे वीडियो लेकर के। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।